हेलो एवरीवन, हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदी ग्रामर का क्रिया विशेषण एडवर्ब। इसमें हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और डेफिनेशन पढ़ने के बाद समझने के बाद हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे कि जो क्रिया और विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्रिया विशेषण के प्रकार यानी एडवर्ब के क्या टाइप्स होते हैं। तो पहला है जो हम ये पढ़ेंगे, पहला है हमारा कालवाचक यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा है स्थानवाचक एडवर्ब ऑफ प्लेस। रीतिवाचक एडवर्ब ऑफ मैनर। परिमाणवाचक एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। देखिए, कालवाचक, काल का मतलब क्या है? समय, टाइम। तो इससे साफ पता चल रहा है कि जो शब्द क्या बताएंगे? काल, समय की बात करेंगे, समय के बारे में बताएंगे कि काम जो है कब हुआ है। ये तो हमें समझ आ रहा है। क्रिया में क्या होता है? काम होता है, कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो काम जो है किस समय हुआ है, जिन शब्दों से हमें इस चीज़ का पता चलेगा वो क्या कहलाएंगे? वो हमें कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए उदाहरण क्या हो सकते हैं हमारे? जैसे कि आज, कल, वाक्य में भी इस्तेमाल करके देखेंगे हम। आज, कल, अभी, तब, कभी, सदा, हमेशा, ये सब क्या है? ये काल को दर्शा रहे हैं। ये किसको दर्शा रहे हैं? काल को, समय को। इनसे हमें टाइम का पता चलेगा कि एक्शन किस टाइम परफॉर्म हुआ है आदि। जैसे वाक्य में अगर हम देखें, पहला वाक्य में प्रयोग करके मैंने लिखा कि मैं आज स्कूल गया। एक हमारे पास वाक्य है, मैं आज स्कूल गया। ये हमारे पास वाक्य है। तो इस वाक्य में मैंने पूछा इसमें क्या है, इसमें कौन सी क्रिया क्या है और कौन सी क्रिया है? तो जाना इसमें क्रिया है, स्कूल जाने की क्रिया हो रही है इसमें। तो इसमें बतानी है हमें इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण कहाँ पे है। तो यहाँ पे ये जो आज है, ये आज क्या है? ये दर्शा रहा है काल को, समय को, क्योंकि वो टाइम की बात कर रहा है कि मैं आज स्कूल गया, मैं आज गया, कल गया, परसों गया, से बोलते हैं ना। तो ये सब आज, कल, परसों, अभी, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण है। और किस तरह के हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा मैंने ले लिया, जैसे वह हमेशा सच बोलता है या वह सदा सच बोलता है। वह हमेशा सच बोलता है। तो क्रिया क्या हो रही है इसमें? बोलने की क्रिया हो रही है। और क्रिया विशेषण शब्द क्या है इसमें? हमेशा। विशेषता क्या है कि वो हमेशा ही सच बोलता है। तो हमेशा इसमें क्रिया विशेषण तो है, लेकिन क्रिया विशेषण का कौन सा टाइप है? ये कालवाचक यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये हमेशा क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है हमारा स्थानवाचक। स्थान, प्लेस की बात करेगा, जब जगह की बात करेगा। स्थानवाचक यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इस यहाँ पे सिंपल सा क्या है, नाम से इसके पता चल रहा है जिन शब्दों से किस चीज़ का बोध होगा? स्थान का। जो स्थान के बारे में बताते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कि काम जो है कहाँ हुआ, कि काम तो हुआ लेकिन कहाँ हुआ। ऊपर वाले में क्या था कि काम कब हुआ, कौन से समय पे हुआ। ऊपर जो हमने पढ़ा, यहाँ पे क्या है कि काम कहाँ हुआ। जैसे मैंने कहा कि वह बाहर बैठा है, मैंने कहा वह बाहर बैठा है, तो बाहर कोई स्थान होगा, तो वो वहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर बाहर जो ये वर्ड है ये स्थान का बोध करा रहा है कि वहाँ पर कोई इंसान है या जो भी कुछ है वो बाहर बैठा हुआ है, एक निश्चित स्थान बता दिया। तो क्रिया क्या हो रही है? बैठने की हो रही है। और क्या विशेषता है? क्रिया विशेषण शब्द है इसमें बाहर, कि वो बाहर बैठा है। और कौन सा स्थान की बात करें तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द होगा ये बाहर। तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? जैसे मैंने कहा यहाँ, जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, बाहर, अंदर, या भीतर, अंदर, भीतर, आगे, पीछे, ये सब क्या हैं? ये हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द आदि। जैसे आप कह दो कि इस किताब को वहाँ रख दो,
ठीक है। तो आप एक प्लेस बता रहे हो, आप एक उसको जगह बता रहे हो कि भाई इसको इस जगह रख दो। तो यहाँ पर जो ये संकेत हो रहा है कि इस किताब को वहाँ रख दो, वहाँ इसमें क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया क्या होगी उसमें, रखने की, किताब को रखेगा वो, और कोई स्थान होगा वहाँ, तो वो वहाँ क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है जहाँ पर वो रखेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि किताब वहाँ रखी है, मैंने लिखा किताब वहाँ रखी है, तो यहाँ पर क्या है, वहाँ, इसमें क्या है, हमने इसके एग्जाम्पल में भी पढ़ा था, यहाँ वहाँ ऊपर नीचे शब्द क्या दर्शाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण को बताएंगे। तो यहाँ पर वहाँ क्या है, क्रिया विशेषण है, और कैसा है, स्थान, क्योंकि स्थान का बोध करा रहा है। और जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, मैंने लिखा वह ऊपर चला गया, वह ऊपर चला गया, तो यहाँ पर क्या हो रही है, क्रिया जाने की, वह ऊपर चला गया, जाने की क्रिया हुई, और कहाँ, ऊपर, ऊपर कोई स्थान है वो वहाँ पर चला गया, तो ऊपर इसमें क्या है, स्थान वाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा रीतिवाचक यानी एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट हमारा प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ मैनर इंग्लिश में। अब इसमें क्या होगा, इसमें बताएगा ढंग, काम इसमें भी होगा, जब काम ये जो क्रिया जो है, हमारा टॉपिक ऐसा चल रहा है कि काम इसमें जो है एक्शन परफॉर्म होगा। अब हम बस प्रकार पढ़ रहे हैं कि कौन से समय पे होगा, किस जगह होगा, अब इसके प्रकार पढ़ रहे हैं। तो रीतिवाचक में क्या होगा कि जो भी एक्शन परफॉर्म होगा वो ये उसके तरीके को बताएगा, उसके ढंग को बताएगा कि वो कैसे हो रहा है। कालवाचक में क्या था कि काम हो रहा है, कब हुआ। स्थानवाचक में क्या है, काम तो हो रहा है लेकिन कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ। अब बात है रीतिवाचक की, इसमें होगा कि कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। तो रीतिवाचक क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसमें क्या होगा, जो कार्य, जो क्या बताएगा, जो कार्य करने का ढंग बताएगा, जो कार्य करने की विधि, तरीका या फिर ढंग को बताते हैं, या ढंग को बताते हैं कि काम कैसे हुआ। यहाँ ब्रैकेट में अब लिख लेंगे कि काम जो है वो कैसे हुआ, कब, कहाँ, अब आए हम कैसे पर। तो एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल जैसे कि धीरे, जैसे हम पढ़ रहे थे ना धीरे, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था वह धीरे धीरे चलता है, तो चलने की क्रिया हो रही थी वहाँ पर, कैसे हो रही थी, धीरे। तो धीरे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण था। अगर प्रकार की बात करें तो जैसे हो गया धीरे, तेज, अच्छी, या हम बोल देते हैं अच्छी तरह से, अच्छी तरह, या सावधानी से या ध्यान से, ये सब क्या है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जल्दी से, या तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये जैसे कहने बहुत जल्दी से, उसने फटाफट, या उसने ये चीज़ फटाफट कर दिया, उसने ये चीज़ जो है बहुत फुर्ती से कर दी, जल्दी से कर दी। तो वहाँ पर क्या है, कोई काम किसी ने करा है और उसका तरीका है कि उसने बहुत जल्दी जल्दी काम कर दिया, तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें कि वह धीरे चलता है, ये हमने पहले भी लिया था एग्जाम्पल, वह धीरे चलता है। क्रिया क्या हो रही है, चलने की। तो जो चलने की क्रिया हो रही है, जो चलने का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये धीरे धीरे हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, धीरे धीरे। तो धीरे इसमें क्या है, धीरे इसमें रीतिवाचक है, यानी तरीका जो है, तरीका क्या है कि वो धीरे चला है। जैसे मैंने कहा छात्र ने, जैसे मैंने कहा उसने, या छात्र ने, या किसी ने, छात्र ने काम ध्यान से करा, छात्र ने काम ध्यान से किया। तो यहाँ पर छात्र के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है, और क्या तरीका है छात्र का, उस स्टूडेंट का क्या तरीका रहा कि वो बहुत कंसंट्रेशन के साथ कोई भी काम करता है। तो यहाँ पर ध्यान से जो भी उसने क्रिया करी है, जो भी उसने एक्शन परफॉर्म करा है, वो उसने बहुत ही कंसंट्रेट होकर करा है, ध्यान से करा है। तो यहाँ पर ये जो वाक्य में जो ये शब्द ध्यान से, ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है क्रिया विशेषण तो दर्शा रहा है, लेकिन कौन सी, रीतिवाचक, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट के काम करने के ढंग को बताया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जो है वो अपना काम जो है सही से नहीं करता, उसे वो करता भी है तो वो ढंग से नहीं करता, उतने ध्यान से नहीं पढ़ता, कंसंट्रेट नहीं होता, उसका तरीका सही नहीं है। लेकिन दूसरा बच्चा क्या है, वो बहुत ही ध्यान से पढ़ता है, अपना कार्य टाइम पर पूरा करता है, मतलब अच्छी तरीके से वो हर काम को करता है, मैनेज करता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, दोनों के काम करने का ढंग ही तो है वो अच्छी तरह से, कि भाई हम एक को कह रहे हैं कि भाई ये तो इतनी अच्छी तरीके से करता है, और इसका जो ढंग है ये ख़राब है, ये अच्छी तरह से कोई काम ही नहीं करता, उसमें कुछ गड़बड़ कर देगा या कुछ इस तरह से। तो हम दोनों के ढंग की बात करें तो जहाँ पर ढंग की बात होगी, विधि की बात होगी, तरीके की बात होगी, कार्य करने के तरीके, विधि या ढंग की बात होगी, वहाँ पर रीतिवाचक
क्रिया विशेषण होगा, वहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर मात्रा की बात करी जाती है, बस अब हम इसको क्रिया में पढ़ रहे हैं, जब हमने सर्वनाम में और उसमें पढ़ा था। अब यहाँ पर क्रिया की बात हो जाएगी, तो यहाँ पर वही है, बस यहाँ पर क्रिया है। यहाँ पर क्या होगा, जो मात्रा को बताएं, जो मात्रा या मात्रा में कमी, कैसे मात्रा की कमी या फिर मात्रा को किसी चीज़ की ज़्यादा है, यानी मात्रा की अधिकता को बताएं, अधिकता को बताएं कैसे, या बताते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, कितना, इसमें क्या हो जाएगा, कितना है। जैसे नॉर्मल, जैसे हमने मम्मी ने कुछ बनाया और मम्मी ने हमें चखा के पूछा कि बताओ इसमें नमक कितना है, आपने बताया कि थोड़ा कम है, मतलब जैसे आप कह देते हो नमक ठीक है, और आपने बताया नहीं मम्मी थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, मतलब आप क्या बता रहे हो, आप मात्रा बता रहे हो कि नमक और डल सकता है, उसमें नमक की जो मात्रा है वो कम है और वो डल सकता है, तो आप उस नमक की कमी को बता रहे हैं। अगर ज़्यादा हो तो आप कह दोगे कि बहुत ज़्यादा है या अधिक है, तो आप तो ज़्यादा, ये जो वर्ड आप इस्तेमाल करें अधिक ज़्यादा, ये क्या है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ये मात्रा ही तो बता रहा है नमक की। बस पहले क्या बता रहा था, जब आप थोड़ा बोल रहे थे, जब कमी बता रहा था, ये जो वर्ड लिखा है मात्रा में कमी, अब क्या बता रहा है, मात्रा की अधिकता बता रहा है। मम्मी ने क्या सवाल पूछा था कि कितना है, तो यहाँ पर आपने मात्रा बताई है, पहले कमी बताई फिर अधिकता बताई। या चीनी बहुत ज़्यादा है, इसमें चीनी बहुत ज़्यादा हो गई, या चीनी बहुत कम है, ये कम ज़्यादा आप क्या बता रहे हो, मात्रा बता रहे हो। तो ये जो शब्द क्या हो जाएंगे हमारे, जो मात्रा का बोध कराएंगे, जैसे कि बहुत, थोड़ा, बहुत थोड़ा, अधिक या कम, या बिल्कुल, बिल्कुल पर्याप्त। जैसे मैंने कहा मेरे पास पर्याप्त धन है, मेरे पास पर्याप्त धन है, मतलब उसके पास काफ़ी धन है, काफ़ी, पर्याप्त, ये सब क्या है, ये मात्रा बता रहा है कि उसके पास काफ़ी सारा धन है। या मेरे पास पर्याप्त दूध है, पर्याप्त पानी है, पर्याप्त ये है, तो यहाँ पे जो वर्ड है ये मात्रा का बोध करा रहा है। जैसे मैंने कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, आपने बोला मुझे बहुत भूख लगी है, तो यहाँ पे आप क्या बता रहे हो, मात्रा बता रहे हो। आप ऐसे फिर से वही चीज़ भी आती है, यहाँ आप काउंट थोड़ी कर सकते हो कि मुझे 1 भूख लगी है, 2 भूख लगी है, आप ऐसे तो कहोगे मुझे बहुत भूख लग रही है, या मुझे बहुत कम भूख लग रही है, या नहीं लग रही है। तो यहाँ पे ये बहुत क्या है, ये क्या है, क्रिया विशेषण है, और कैसा है, परिमाणवाचक, क्योंकि ये मात्रा का बोध करा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम ले लें इसका, जैसे मैंने कहा उसने थोड़ा पानी पिया, उसने थोड़ा पानी पिया, या उसने थोड़ा खाना खाया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी मात्रा का बोध हो रहा है, और किस शब्द से हो रहा है, थोड़ा। थोड़ा यहाँ पर क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। एक हमारा ये भी होता है पर्सनवाचक। पर्सनवाचक का क्या है, जिसमें पर्सन पूछेगा, जिसमें क्या होगा, पर्सनवाचक में क्या पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे कि तुम कब आओगे, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, ये शब्द क्या है, पर्सनवाचक है। पर्सन पूछे तुम क्यों रो रहे हो, तो इसमें जो क्यों है, क्यों क्या है, पर्सनवाचक शब्द है, तो ये पर्सनवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तुम कब आओगे, मैंने लिखा तुम कब आओगे, मैंने कहा बताओ इसमें कौन सी क्रिया विशेषण है और कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण को बता रहा है। पहले तो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो पहचान पड़ गई भाई पर्सनवाचक है। शब्द क्या है, तुम कब आओगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसको, किसने, किसको, कितना, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या है, पर्सनवाचक शब्द ही तो है। तुम क्यों रो रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब आओगे, तुम कैसे हो, तुम किसी से हाल चाल पूछ रहे हो, तुम कैसे हो, तो आप पर्सन पूछ रहे हो, और पर्सनवाचक शब्द क्या है, कैसे, तो इसमें पर्सनवाचक शब्द क्या है, कब, तुम कब आओगे, तो कब क्या है, कब क्या हो गया इसमें, पर्सनवाचक क्रिया विशेषण, पर्सनवाचक क्रिया विशेषण।